बनारस एक ऐसा नगर जो केवल एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित आस्था, एक अदृश्य शक्ति और सनातन संस्कृति का केंद्र है। पर क्या आप जानते हैं कि इस नगर की उत्पत्ति का रहस्य क्या है? क्या बनारस वास्तव में भगवान शिव द्वारा बसाया गया है या यह ब्रह्मांड की किसी अनजानी शक्ति का चमत्कार है? आज हम इस पवित्र भूमि की उत्पत्ति से जुड़े कुछ अनसुने और अद्भुत रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। कहा जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान का चयन किया और इसे अपनी प्रिय नगरी के रूप में स्थापित किया। पुराणों के अनुसार यह नगर पृथ्वी पर सबसे पहले अस्तित्व में आया था और इसे स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल पर स्थापित किया था, इसलिए इसे त्रिशूल पर टिकी नगरी भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रलय का समय आया और पूरा संसार जलमग्न होने लगा तब भगवान शिव ने इस नगर को अपनी जटाओं में समेट लिया था। हजारों वर्षों तक यह नगरी अदृश्य रही, लेकिन जब सृष्टि का पुनर्निर्माण हुआ तब उन्होंने इसे पुनः गंगा के किनारे स्थापित किया। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि निर्माण की योजना बना रहे थे तब उनके बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि किस स्थान को सबसे पवित्र बनाया जाए। ब्रह्मा ने कहा कि वे एक ऐसा नगर बसाएंगे जो यज्ञों और तपस्वियों की भूमि होगी। वहीं विष्णु ने कहा कि वे एक ऐसा स्थान बनाएंगे जहां धर्म और भक्ति का वास होगा। लेकिन तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, बनारस ना तो ब्रह्मा के हाथों बनेगा ना विष्णु के, यह नगर केवल महादेव की कृपा से अस्तित्व में आएगा। और तभी काशी प्रकट हुई, एक ऐसी नगरी जो काल से परे, मृत्यु से परे और समस्त ब्रह्मांड से अलग अपनी शक्ति रखती थी। बनारस को केवल एक शहर क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि यहाँ मृत्यु भी एक उत्सव है। कहा जाता है कि काशी में मरणोपरांत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान शिव मरने वाले के कान में मुक्ति मंत्र कहते हैं और उसे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं कभी ठंडी नहीं पड़ती। कहा जाता है कि यह अग्नि स्वयं महादेव की शक्ति से जलती है और जो भी यहाँ अंतिम यात्रा करता है वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। आज भी काशी में शिव के कदमों की आहट सुनी जाती है। कई संतों और साधकों ने अनुभव किया है कि रात के तीसरे पहर में जब पूरा शहर सो जाता है तब घाटों पर कोई अदृश्य शक्ति घूमती है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ भ्रमण करते हैं और अपनी नगरी का निरीक्षण करते हैं। बनारस केवल एक स्थान नहीं, ये स्वयं एक जीवंत शक्ति है। तो मित्रों, बनारस केवल एक शहर नहीं है, यह स्वयं एक चेतना है, एक शक्ति है, एक अनुभव है। जो एक बार इस नगरी में आ जाता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। यह नगर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बना, यह बना है श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति के गहराइयों से। जो यहाँ आता है वह कभी नहीं मरता और जो यहाँ मरता है वह फिर जन्म नहीं लेता। हर हर महादेव। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी अगर आपको पसंद आए कमेंट्स करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।